आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। यूपी में एक बड़े गठबंधन का जल्द हो सकता है ऐलान। 17 दिसंबर को बीजेपी और निषाद पार्टी लखनऊ में एक रैली करने जा रहे हैं और इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी होंगे। दोनों पार्टी की ये संयुक्त रैली लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निषाद वोट जीत और हार तय करते हैं और इनमें गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, संत कबीर नगर, मऊ और मिर्जापुर भी शामिल हैं। वाराणसी में निषाद वोट अहमियत रखते हैं। भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। यूपी में करीब 18% वोट निषाद समाज के हैं और ये 165 सीटों पर असर रखते हैं। यूपी में ब्राह्मण वोट के लिए हर दल ने अपनी ताकत झोंक रखी है और समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा पूर्व विधायक और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बीएसपी से विधायक हैं। दूसरे बेटे भीमशंकर तिवारी संत कबीर नगर से पूर्व सांसद हैं। दोनों बेटों के अलावा बीएसपी से एमएलसी और हरिशंकर तिवारी के करीबी रिश्तेदार गणेश शंकर पांडे भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लखनऊ में कल दोपहर 12:30 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे बीएसपी छोड़कर सपा का हाथ थामेंगे। और बात उत्तराखंड की सियासत की भी करते हैं। उत्तराखंड में चुनावी संग्राम के बीच आरोप प्रत्यारोप और धरने की राजनीति भी शुरू हो गई है। देहरादून में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोला। खनन माफियाओं से सरकार की साठगांठ के आरोप लगाते हुए हरीश रावत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उपवास रखकर अपना विरोध जताया। हरीश रावत के साथ ही इस धरने में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंड की धरती को खनन माफियाओं ने लूट लिया है, जिसका असर प्रकृति पर भी पड़ रहा है। राज्य के अंदर ऐसा लगता है कि सरकार ने कह दिया है जो चाहे सो लूटे, मन माफिक लूटे। तो ये जो लूट की सरकार चल रही है, जो खनन की लूट की सरकार चल रही है, जो एक अधिकारियों का गिरोह जिसको चाह रहा है उसको खुली लूट का लाइसेंस दे रहा है। लाइसेंस है भी नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुली लूट जिस तरीके से हो रही है, ये इतने पुल गिर गए हैं, पुलों के नीचे के एवेंटमेंट तक खोद डाले गए हैं खनन माफिया द्वारा। जो है ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर कोई शर्म लिहाज रह ही नहीं गया है। उसके खिलाफ दग्ध मन से, दुखी मन से मुझे आज ये उपवास पर बैठना पड़ा है। यूपी से गोवा तक एक लीडर की अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसको यूपी में भी आजमाया जा रहा है और गोवा में भी ट्राई किया जा रहा है। पिछले 48 घंटे से प्रियंका गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कुछ लोग प्रियंका गांधी के नाम को ट्रेंड कर रहे हैं, कुछ लोग प्रियंका गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी कितनी सीरियस हैं? क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगी या चुनाव लड़वाएंगी? इस पर प्रियंका गांधी से हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी ने की खास बात। ये बात भी आपको दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट में इसे समझाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा है। आपको तो मालूम ही है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस की थी। लेकिन सिर्फ ये नहीं, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण दिलवाया पंचायतों में। आज 50% का आरक्षण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया। हमेशा हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए सोचा है क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं कि महिला इस देश की नींव है। 49% की लड़ाई क्या होती है ये प्रियंका गांधी को भी पता है। ममता बनर्जी को भी पता है। मैं ऑल वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं महिलाओं को। केजरीवाल को भी पता है। इसके लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए। मैं सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ। आपकी जेब में, हर महिला की जेब में 1-1 हजार रुपए हर महीने डालने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए। महिला वोट सबसे बड़ा रिमोट है और जो इस रिमोट को सही से हैंडल कर लेता है वो इलेक्शन की आधी लड़ाई जीत लेता है। फिलहाल आधी आबादी पर बीजेपी का असर ज्यादा दिखता है, इसलिए प्रियंका, ममता, केजरीवाल सभी महिला वोट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें प्रियंका गांधी सबसे आगे चल रही हैं। जब हम महिलाओं की शक्ति की बात करती हैं, जब महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण बने प्रदेश में
और देश में जिसके जरिए महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधन मुक्त हो, आजाद हो, तो हम कभी भी भाजपा की विचारधारा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा की विचारधारा मूल तौर पर महिला विरोधी विचारधारा है। प्रियंका गांधी अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि महिला वोटर पर बीजेपी का चश्मा पड़ा है और जो बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह है, इसलिए लखनऊ से लेकर गोवा तक प्रियंका गांधी का फोकस महिलाएं हैं। और वो जहां जहां भी जा रही हैं, महिलाओं का ही दिल जीतने में जुटी हैं। जब वो गोवा पहुंची तो महिलाओं के बीच पहुंची और उनकी बेसिक प्रॉब्लम को सुना और बड़ा मुद्दा बना दिया। पानी की बहुत समस्या है, हर घर में नल है, लेकिन ठीक तरह से पानी नहीं आता है सिर्फ 20 मिलीमीटर। यही समस्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। हाँ मैम, कभी कभी जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज है उनका शोषण किया है, यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी हैं। आपने खुद सुना कि यहाँ पीने का पानी नहीं आता है, 20 मिनट आता है एक दिन में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार आज जो मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए नहीं काम करती, वो अपने गिने चुने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं और उनमें ये सिर्फ ये जो सत्ता को रखने का, सत्ता के लिए चुनाव के समय चुनाव जीतना है, वहीं तक वे सीमित है। यूपी पंजाब के बाद गोवा में भी चुनाव है। ममता और केजरीवाल की एंट्री से गोवा की लड़ाई चौतरफा हो गई है। गोवा की महिलाओं पर प्रियंका फिक्र और प्यार बरसा रही हैं और उसकी वजह ममता और केजरीवाल दोनों की रणनीति है। महिलाओं को लुभाने के लिए केजरीवाल ने इसी 5 दिसंबर को गोवा की हर महिला के लिए 1000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही है। बेरोजगारी भत्ता भी देने को कहा है। दिल्ली की तरह बिजली फ्री और तीर्थ यात्रा फ्री का वादा किया है, जिसके बाद आज टीएमसी ने 4 कदम और आगे बढ़ते हुए महिलाओं के लिए 5000 रुपए हर महीने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च कर दी। टीएमसी राज्य के 3.5 लाख परिवारों की महिलाओं को 5000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। टीएमसी ने इसका पूरा ब्यौरा समझा दिया और कहा कि इस योजना से सरकार को लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि राज्य के बजट का 6 से 8% ही है। दरअसल ममता बनर्जी इस तरह का प्रयोग बंगाल चुनाव में कर चुकी है। लखीर भंडार योजना के तहत बंगाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने के तीसरे दिन 500 रुपए मिल रहे हैं। अब महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रियंका का जो महिला प्रेम है वो कितना वोट बैंक में तब्दील होता है, क्योंकि गोवा में प्रियंका के सामने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वैसे भी ममता बनर्जी की जो नजर है, क्यों कहें कि टीएमसी की जो नजर है वो ज्यादा कांग्रेस पर ही है। लेकिन प्रियंका गांधी इस बार जिस तरह से लीड कर रही हैं, विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि वो अगर महिलाओं की बात कर रही हैं, किसानों की बात कर रही हैं, तो वो उन्हीं मुद्दों और पॉइंट्स को पकड़ रही हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड है, जिसमें महिलाओं पर प्रियंका का खास ध्यान है। वो भी समझ लेते हैं। गोवा से यूपी चलते हैं। यूपी में 45% महिला वोटर है, जिन्हें मोदी का ट्रम्प कार्ड माना जाता है। अब इसमें सेंध लगाने के लिए प्रियंका गांधी ने एकदम अलग दाव चला। पहली बार किसी पार्टी ने महिलाओं का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें विधानसभा में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर बड़ा दाव चला। अब अगर कांग्रेस 40% टिकट देती है तो सूबे की 403 सीटों में से करीब 160 महिला कैंडिडेट मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए मानदेय और बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देने का भी वादा किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।